हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं एसएस का स्टैंडर्ड 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग मतलब सब गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए सब जगह। डेमोक्रेसी अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, पब्लिक के पास पावर होता है। पब्लिक वोट देके गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। और डेमोक्रेसी सभी कंट्री के लिए कितना अच्छा है इसके बारे में हमें बताया है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ओवरव्यू में हमें ये बताया गया है कि हमने लास्ट ईयर आपने 9th में डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि ऑल द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। किसी भी एक ऑर्गन या किसी भी एक इंसान के पास पावर नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में पावर सबके पास होता है। डेमोक्रेसी में पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि लॉ क्रिएट कोई और करेगा, लॉ को फॉलो करने वाला कोई और होगा, उसे एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। और जुडिशरी का मतलब होगा जो डिसीजन सुनाएगा। तो जो लॉ क्रिएट करता है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो लॉज को फॉलो करता है उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो डिसीजन सुनाता है, जो जजमेंट देता है, उसे हम जुडिशरी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कंट्री है और श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है। इस दो कंट्री में हम देखेंगे कैसे पावर शेयरिंग नहीं हुई प्रॉपर, जिसके वजह से ये दोनों कंट्री को बहुत प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले आपको चैप्टर में बताया गया है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। तो देखते हैं क्या बताया हमें। बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, आपको पता होगा। यूरोपियन बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, जो हरियाणा से भी बहुत छोटी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंडिया में हमारा हरियाणा एक स्टेट है वो बहुत बड़ा है, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एक स्टेट एक कंट्री से बड़ा है, मतलब हरियाणा से बहुत छोटा है बेल्जियम, पॉपुलेशन के मामले में भी और एरिया के मामले में भी। ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो नेबरिंग बॉर्डर्स है, जो किसके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है: फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम के जो चारों दिशा में आप देखोगे तो बेल्जियम की जो बॉर्डर्स है उसके आसपास फ्रांस है, नेदरलैंड, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है बेल्जियम की। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब अगर हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी तो बेल्जियम की 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। मतलब हमारे जो स्टेट हरियाणा है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है बेल्जियम से कंपेयर में। द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथेनिक का मतलब होता है जो लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जो लोग अपने कास्ट को फॉलो करते हैं। इसमें अलग अलग कास्ट के लोग बहुत हैं। जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, सब तरह के लोग होते हैं। सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। वैसे ही बेल्जियम में भी यही हाल है। तो बेल्जियम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन। अब ये फ्लैमिश रीजन जो है वो नॉर्थर्न बेल्जियम है। बेल्जियम का जो नॉर्थ पार्ट है ना वो डच स्पीकिंग है, जो डच लैंग्वेज बोलता है, पोर्टुगीज लैंग्वेज बोलता है। बाकी के जो 40% पीपल है वो वेलोनिया में रहते हैं। जो वेलोनिया है वो सदर्न रीजन में है। मतलब अगर आप ऊपर की साइड जाते हो नॉर्थ में तो आपको डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा मिलेंगे, उसमें 59% लोग होंगे। और जो अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको 40% पीपल जो है वो आपको फ्रेंच स्पीकिंग मिलेंगे, फ्रेंच। बाकी के जो 1% बच जाते हैं वो जर्मन बोलते हैं। और जो उसका कैपिटल है बेल्जियम का, अगर आप देखो तो ये जनरल नॉलेज है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है,
जिसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच है। तो देखा कैसे ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अपनी अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा मिलेंगे, साउथ में जाते हो तो आपको 40% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हुए दिखाई देंगे, और जो कैपिटल ब्रुसेल्स है उसमें आपको 80% लोग फ्रेंच बोलते हुए दिखाई देंगे, बाकी के 20 जो है वो डच और 1% जर्मन। तो इसमें आप देखो तो मेजॉरिटी पीपल तो डच ही बोलते हैं ना, माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है। आपने देखा होगा 40% अराउंड फ्रेंच बोला जाता है, और जो मेजॉरिटी है वो डच बोलते हैं। तो इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है ना वो बहुत रिच है, पावरफुल है। मतलब ज़्यादातर जो आपको बेल्जियम में बिजनेसमैन मिलेंगे या अमीर लोग मिलेंगे वो आपको फ्रेंच पीपल मिलेंगे। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। मतलब इसमें हुआ क्या, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ना उन लोगों को पहले से ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, पर जो एजुकेशन के मामले में और तरक्की के मामले में डच लोगों को बाद में फ़ायदा हुआ। मतलब जब कंट्री को फ्रीडम मिला, जब बेल्जियम जो कंट्री आज़ाद हुई, तब फ्रेंच लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया था। धीरे धीरे डच लोगों को भी बेनिफिट मिला, पर वो बहुत लेट हो गया, स्लो हो गया। इसलिए उन लोगों के बीच में थोड़ा क्या पार्शलिटी होने लगी, मतलब जेलेसी बोलते हैं हम लोग। तो फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और डच स्पीकिंग पीपल है, दोनों के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ने लगा, टेंशन होने लगे, झगड़े होने लगे। ये बात 1950s और 1960s की है। ये दोनों कम्युनिटी के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सबसे ज़्यादा कैपिटल, जो बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट होते थे। और ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। अब आपने देखा होगा जो पूरी कंट्री में अगर आप देखो, जैसे ये बेल्जियम कंट्री है, पूरी कंट्री में डच लोग ज़्यादा थे, पर अगर आप कैपिटल में आते हो तो माइनॉरिटी में देखने को मिलता है। मतलब हुआ क्या इसके अंदर, अगर आप बेल्जियम में सब जगह जाओगे तो पूरे बेल्जियम में डच लोगों का राज है, बट अगर आप कैपिटल में आते हो तो उसमें डच लोग माइनॉरिटी में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है। यही बात अगर हम श्रीलंका की करें तो श्रीलंका एक आइलैंड है जो हमारा नेबरिंग कंट्री में आता है। सदर्न कोस्ट अगर आप जाते हो तो हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है तमिलनाडु, उसका नेबरिंग में आता है श्रीलंका। उसकी पॉपुलेशन भी अगर आप देखो तो 2 करोड़ ही है, हमारा जो हरियाणा स्टेट है उसके कंपेयर में दोनों का सेम ही है। 2 करोड़ पॉपुलेशन श्रीलंका की है, हरियाणा की भी सेम है। मतलब एक जो हमारा स्टेट है उसकी पॉपुलेशन एक कंट्री के बराबर है। और ये आया हुआ है साउथ एशिया रीजन में, उसकी भी पॉपुलेशन डाइवर्स है, वेराइटीज पीपल रहते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के। जैसे यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर ज़्यादा रहते हैं, मतलब श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो सिन्हाला, उन लोगों की जो लैंग्वेज है वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। 74% पीपल जो है वो सिन्हाला है, और तमिल जो है वो 18 है। मतलब तमिल माइनॉरिटी में आ गए और मेजॉरिटी में आ गए सिन्हालिस। अमॉन्ग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री मतलब जो लोग श्रीलंका में पहले से रह रहे हैं उन लोगों को बोला गया श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% है। श्रीलंकन जो श्रीलंका में रह रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तमिल। तो द पीपल हु लिव इन श्रीलंका एंड हु स्पीक तमिल दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया, फोर फादर का मतलब जिसके जो पूर्वज जो थे जो इंडिया से आए थे प्लांटेशन करने, एग्रीकल्चर करने, उनको इंडियन तमिल्स। मतलब जो श्रीलंका में बॉर्न हुए वगैरह हुए, श्रीलंका में बॉर्न हुए तो वो श्रीलंकन तमिल हुए, और जो जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे यहाँ श्रीलंका में एग्रीकल्चर करने के लिए वो इंडियन तमिल्स हुए। सो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में आए हुए हैं। और ज़्यादातर सिन्हालिस जो है ना वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट। मतलब श्रीलंका में मेजॉरिटी रिलीजन वाले लोग बुद्धिस्ट है।
बाकी के जो मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स, दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। मतलब मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू। जो ये तमिल जो लोग हैं श्रीलंका के अंदर, या तो वो हिंदू है या मुस्लिम है, और बाकी के जो 7% है वो क्रिश्चियन है। तो श्रीलंका में आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन दोनों, तीनों तरह के लोग मिलेंगे, जो तमिल बोलते हैं और सिन्हालीस बोलते हैं। Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of the numeric majority and force its will on the French and German speaking population. तो इसमें हो सकता है कि बेल्जियम में ऐसा हुआ है कि ये जो डच कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो ज़्यादा फोर्स करेगी, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में है, तो ये माइनॉरिटी पीपल को फोर्स करेंगे। माइनॉरिटी में आपको फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल मिलेंगे। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट। अब यह क्या होगा अगर डच लोग अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, डच पीपल अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल के बीच में। इसके वजह से कंट्री के अंदर पार्टीशन हो गया। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स पे सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ब्रुसेल्स के ऊपर जो डच है वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और जर्मन स्पीकिंग पीपल है वो भी। तो अगर सब लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो कितना मतलब कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और बात, ये देखिए मैप है। अगर ये मैप में अगर आप अच्छे से देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ये साउथ है, और ये बेल्जियम का मैप है स्टूडेंट्स, बेल्जियम का मैप है ये। और ये बेल्जियम के मैप में आप देखोगे तो साउथ में आपको मेजॉरिटी लोग जो है वेलोनिया, ये वेलोनिया है, वेलोनिया में आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिलेंगे। और अगर आप देखो ये येलो जो पोर्शन दिख रहा है आपको बेल्जियम का, नॉर्थर्न साइड है ये, इसमें आपको ज़्यादातर डच स्पीकिंग पीपल देखने को मिलेंगे। और ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये ब्रुसेल्स है, कैपिटल। तो ब्रुसेल्स में आपको जो छोटा सा दिख रहा है ब्रुसेल्स में, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर फ्रेंच लोग देखने को मिलेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग। और ये जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये जर्मन स्पीकिंग पीपल का एरिया है। तो ऐसे बेल्जियम को डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।